जिद किया, काम की शुरुआत की, टाटा नगर में कारवा तो खड़ा किया ही किया, साथ ही साथ भारत के 6 राज्यों में भी खड़ा कर दिया। जिन्होंने जिद पे आया तो खुद भी डायमंड बने, डबल डायमंड की दहलीज पे आ गए। जिन्होंने जिद किया, लंदन का टारगेट क्रैक कर दिया, यूरोप का टारगेट क्रैक कर दिया, चाइना का टारगेट क्रैक कर दिया, थाईलैंड का टारगेट क्रैक कर दिया, और खुद ही नहीं किया, टीम में सैकड़ों लोगों का क्रैक करवा दिया। ऐसे जिद्दी लीडर से मिलना चाहते हैं? तो साथियों, मैं आपकी जोरदार हेलो प्लीज रेडी, आपकी जोरदार और घमासान तालियों के बीच हो हल्ले के साथ, म्यूजिक प्लीज, हो हल्ले के साथ खड़े होके वेलकम करते हैं इसी साल के कंफर्म विनर लीडर मिस्टर प्रशांत कुमार सतपथी सर। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो भारत के कोने कोने से आए हुए आप सभी महत्वाकांक्षी, अपने खानदान का इतिहास रचने के इच्छुक आप सभी क्रांतिवीरों के लिए मैं नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं सबों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। परमपिता परमेश्वर को कोटि को नमन करते हुए मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर और
साथ ही साथ मेरे सभी गुरुओं को, इस कंपनी के 5 डायरेक्टर जिन्होंने हमें एक ऐसा मौका दिया जहां हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एजुकेशन, हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट अपलाइंस और साथ ही साथ फ्रंट लाइन में बैठे जो हमारे गुरु हैं, रियली में मैं सत नमन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में आज हमें काम करने का मौका मिला और जहां से जिंदगी बदल रही है। यस और नो? तो मैं चाहता हूं सबके लिए एक जोरदार ताली, दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली। थैंक यू। और मैं स्पेशल थैंक यू चाहूंगा, मैं स्पेशल कोर्ट को नमन करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर शमशेर सर के लिए, क्योंकि दोस्तों जब आप इस व्यवसाय में आते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होता। यस और नो? आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एनवी नहीं पता होता है। मैंने एमबीए कर रखा था तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कोई नॉलेज नहीं था। हम जब इस व्यवसाय में आए तो हमें पता नहीं चल रहा था हम कैसे आगे बढ़े, क्या करें क्या ना करें। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जो हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहे और जिनके मार्गदर्शन में आज इतना बड़ा कारोबार बन पाया। तो मैं मेरे ग्रेट मेंटर शमशेर सर को कोटि को नमन करता हूं। सर आपको कोटि को नमन है। सर माधुर जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं आपके लिए और मैं चाहता हूं मेरे माधुर पर जोरदार ताली, दोस्तों जोरदार तालियां चाहिए, जोरदार तालियां। दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। प्रशांत कुमार सतपति मेरा नाम है और मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं। और साथियों जमशेदपुर में एक छोटा सा गांव है कृष्णपुर, मैं वहां का रहने वाला हूं। और साथियों व्यवसाय से पहले चूंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो जो कुछ एक लड़का कर सकता था मैंने किया। ट्यूशन पढ़ाया, छोटी मोटी नौकरियां किया और मैंने पार्ट टाइम में एमबीए कर लिया। और पार्ट टाइम में एमबीए करने के बाद मैं शहर के कुछ अच्छे संस्थानों में एचआर हेड की नौकरी कर चुका हूं। आपने उत्तर ऑटोमोबाइल का नाम सुना होगा, पुष्कर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड और ब्लू स्टार मेलेबल प्राइवेट लिमिटेड। इन संस्थानों में 13 साल तक एचआर हेड की नौकरी किया। साथ ही साथ मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में 5 साल तक विजिटिंग प्रोफेसर भी रहा। और दोस्तों जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर थी और इसी बीच मुझे इस लाइफ चेंजिंग जानकारी को सुनने का मौका मिला। और इस जानकारी को देने वाले कौन है जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? हमने कई जगह देखा होगा कि भाई भाई लड़ते हैं जमीन के लिए। यस और नो? भाई भाई लड़ते हैं जमीन के लिए, भाई भाई लड़ते हैं जायदाद के लिए, भाई भाई लड़ते हैं कि माँ को तुम रख लेना, बाप को मैं रख लूंगा। लेकिन मेरे को इस व्यवसाय में लाने वाला कोई और नहीं, मेरा सगा छोटा भाई है। दोस्तों रियली मैं हर जन्म में ऐसा भाई चाहूंगा और अपलाइन के रूप में भी उनको चाहूंगा जिन्होंने ना सिर्फ मुझे इस व्यवसाय में लाया, जिस दिन वो ज्वाइन किए उस दिन मुझे लाए और अपने साथ डायमंड भी बनाए। दोस्त अपने साथ डायमंड। दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई हूं और मेरे को लाने में हरदन सर का बहुत बड़ा योगदान है। गुरुजी में यहाँ पर हैं, हरदन सर, मनोज सर, सरोज सर और इसके साथ साथ बलराम सर का बहुत बड़ा योगदान है। स्टार्टिंग में हमें नॉलेज कुछ भी नहीं थी, इस साल लोगों ने बहुत हम लोग को नॉलेज दिया, साथ दिया, जिस वजह से आज लोग यहाँ तक पहुंच पाए। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मैंने एक ही काम किया, मैं दिमाग नहीं लगाया। जो कुछ इस सिस्टम ने कहा मैंने किया। मैं एमबीए था, एमबीए का मतलब क्या होता है? मुझे बहुत आता है। एमबीए का अगर फुल फॉर्म ठीक से जानोगे तो मुझे बहुत आता है। तो मुझे भी बहुत आता था अपने फील्ड में, लेकिन उस फील्ड में मुझे बहुत आता था। मैं 30-40 हजार की नौकरी तक पहुंचा था। आज सिर्फ सिस्टम का साथ, ऑफलाइन का बात और इस व्यवसाय में सिर्फ दम लगाने के चलते दोस्तों आज यहाँ पर सप्ताह के भी लाखों रुपए कमा लेते हो। सप्ताह के भी लाखों। इस व्यवसाय के आने के बाद दोस्तों अगर घूमने फिरने की बात करूं तो 3 बार थाईलैंड घूम के आ चुका हूं, स्पेन घूम के आ चुका हूं, लंदन में रखा हुआ है, इसके अलावा चाइना रखा हुआ। हमारे टीम में भी अचीवर्स की लाइन लगी हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों आज मैकबुक यूजर हूं, हमारी टीम में भी मैकबुक की लाइन हुई है। आज आईफोन यूजर हूं, हमारी टीम में लाइन लगी हुई है। आज मैं नेक्सट क्लासेस को मतलब बिल्ड कर रहा हूं और टीम में कारों पे अचीवमेंट लाइन जो लगी हुई है। बस हमने एक काम किया, सिस्टम को समझने का प्रयास किया और ईमानदारी से सिस्टम में काम किया। क्या आप भी कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं? अरे आप भी करना चाहते हैं? खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं? तो जो कुछ हमने किया अगर आप भी यहाँ पर कुछ समय ऐसा कर लेते हो तो दोस्तों आप खानदान का इतिहास लिख सकते हो। आज एक बात बताओ,
आप भी जानते हो मार्केट में नौकरी का क्या हाल आपको पता है? पता है गवर्नमेंट की नौकरी क्या हाल आपको पता है, और प्राइवेट नौकरी का हाल क्या आपको पता है? यस और नो? लेकिन दोस्तों आज इस व्यवसाय की ताकत से लास्ट 7 सालों से मैं फुल टाइम इस व्यवसाय को तो बिल्ड कर रहा हूं, और आज ऑल इंडिया में 18,000 ज्यादा परिवार को लीड कर रहा हूं। आज भारत के कोने कोने में काम चल रहा दोस्त, और 1 साल बाद मिलना, भारत के जिस कोने में उंगली होगी वहां प्रशांत का डायमंड होगा दोस्त, वहां प्रशांत का डायमंड होगा। ऐसा काम और न सिर्फ भारत में, आने वाले समय में वर्ल्ड लेवल में इनका परचम हम लोग जो लड़ाएंगे। राजीव स्टार्टिस्ट टीम का हम तो बिलोंग करते हैं, इसको वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनाने का सब लोग काम कर रहे हैं, और यही में आपको यकीन दिलाते हैं 2027 तक हम लोग इसको नंबर 1 टीम बना के दिखाएंगे, नंबर 1 टीम बना के दिखाएंगे। जब हमने इस व्यवसाय को करने का निर्णय लिया और हमने ईमानदारी से काम किया, तो क्या लगता है सबको हमारी बात समझ में आ गई थी क्या? सबको समझ में आ गई? नहीं। कुछ लोगों ने हमें बोला हमें ये काम नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग तो मुट्ठी बांधे ना, कुछ लोग तो मुट्ठी बांधे। यस और नो? अरे भारत को आजाद कराने के सारा भारतीय आगे नहीं आए थे, कुछ मुट्ठी भर भारतीय आए थे जिनको गुलामी पसंद नहीं थी और वो आजादी दिला दी है। यस और नो? ये जंग आर्थिक आजादी की है। क्या हर व्यक्ति आगे आएगा? इनके हर व्यक्ति ना बोलेगा। तो मैं चाहता हूं हमारे टीम से जो जिद्दी लीडर आज आए हैं वो एक बार खड़े होकर दिखाएं, खड़े होकर दिखाएं। क्या आप सभी